गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑन इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए आज के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी को लेके आया हूँ। तो वैसे तो दोस्तों मैं अपनी वीडियोस में इस कंपनी को पहले भी कवर कर चुका हूँ, लेकिन पिछले 4-5 महीनों के अंदर दोस्तों कंपनी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, जिसके बाद ये कंपनी पिवट कर रही है अपने बिजनेस के अंदर। तो करंटली कंपनी एंटर कर रही है एरोस्पेस और डिफेंस के बिजनेस में। इससे पहले कंपनी ऑटो कंपोनेंट के पार्ट बनाती थी, स्पेशली ईवी की साइड को, लेकिन अब कंपनी यहाँ पे पिवट कर रही है एरोस्पेस और डिफेंस की तरफ को। और कंपनी का कहना है कि आने वाले 3 सालों में ये काफी मीनिंगफुल और सब्सटेंशियल रेवेन्यू जनरेट करेंगे एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट से। और आप सब लोग को बता दो दोस्तों, इंडिया के अंदर और ग्लोबल लेवल पे भी करंटली एरोस्पेस और डिफेंस के सेगमेंट में काफी बढ़िया तरीके से टेलविंड चल रही है। तो इसलिए आज के दिन मैं आपके लिए कंपनी एक बार दोबारा से कवर करने वाला हूँ। वैसे ओरिजिनली दोस्तों मैंने इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट की थी। तो अगर आप उस डिटेल एनालिसिस की वीडियो को चेकआउट करना चाहते हैं तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए लगातार कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। और ये कंटेंट दोस्तों एक्सक्लूसिव होता है हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए। तो अगर आप इस कंटेंट को चेकआउट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद दोस्तों आपको ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मैं स्पेशली अपने चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ, ये आपको मेंबर्स ओनली जोन में देखने को मिल जाएंगी। तो मेंबरशिप लेने के बाद आप मेंबर्स ओनली ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों पिछले 1 महीने के अंदर मैंने आपके लिए 8-9 स्टॉक्स कवर किए हैं। तो आप इन सारी स्टॉक्स के डिटेल एनालिसिस को चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। तो ये तो पहली एडवांटेज है दोस्तों यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी। यहाँ पे आपको मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको एक लिंक देखने को मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये लिंक आपको तभी विजिबल होगा जब आपने ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बताई यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप से रिलेटेड। इसके अलावा दोस्तों, मैंने अपने जनरल यूट्यूब चैनल पे आप सब लोग के लिए कल के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट की थी। ये एक साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है जो हाई ग्रोथ एसएमई माइक्रो कैप है। इस कंपनी में करंटली विजय केडिया भी इन्वेस्टेड है। तो मैंने आप लोग के लिए इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस पोस्ट किया था, तो आप इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं पिछले कई महीनों से देखिए आपके लिए लगातार अलग अलग एंगल से जो डाटा सेंटर की इंडस्ट्री है उसको कवर कर रहा हूँ। मैंने कई बार आपके लिए अलग अलग डाटा सेंटर के जो सेगमेंट है उनके ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। और 2 दिनों पहले दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पे डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट हाई ग्रोथ कंपनीज है इनका कंपेरेटिव एनालिसिस करके इसके ऊपर भी एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मेंबर्स ओनली वीडियो के अलावा दोस्तों आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस भी मेरे चैनल पे रेगुलरली देखने को मिलती रहेंगी। तो ये तो मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे चैनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंपनी में। तो आज के दिन दोस्तों हम जिस कंपनी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं इस कंपनी का नाम है बेलराइज इंडस्ट्री। आप सब लोग को पता होगा इस कंपनी के ऊपर भी मैंने आप लोग के लिए एक मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट की थी। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कंपनी दोबारा से कवर करूंगा। और यहाँ पे दोस्तों इसके 2 मेन इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला रीजन तो है कंपनी ने काफी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं, और सेकंड रीजन है कि कंपनी पिवट करी यहाँ पे एरोस्पेस और डिफेंस के सेगमेंट में। तो सबसे पहले दोस्तों हम कंपनी के यहाँ पे बेसिक ओवरव्यू करते हैं। कंपनी करंटली इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है आप कह सकते हैं यहाँ पे मार्केट शेयर में। तो इसका मार्केट शेयर दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया की 2 व्हीलर मेटल कंपोनेंट की मार्केट में। यहाँ पे कंपनी का 24% का मार्केट शेयर है। तो दोस्तों अगर आपको जानना है कि इस कंपनी की कितनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इंडिया की 2 व्हीलर मार्केट में, तो आप इसी से इमेजिन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 1000+ प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे इसके अंदर आपको चेसिस सिस्टम दिखेंगे, एग्जॉस्ट सिस्टम दिखेंगे, BIW पार्ट्स दिखेंगे, पॉलीमर कंपोनेंट्स दिखेंगे, सस्पेंशन दिखेंगे और स्टीयरिंग कॉलम्स दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के यहाँ पे 24 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। तो आप इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को इससे इमेजिन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों 24 इस टाइप पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज 11 सिटीज में है, 9 स्टेट्स में है और 3 कंट्रीज में यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे 38 OEMs पार्टनर्स है इस टाइम पे, जिनका इसके साथ लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप है, जो कंपनी की प्रेजेंस को इस इंडस्ट्री के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके बाद दोस्तों अगर कंपनी की यहाँ पे ग्लोबल प्रेजेंस देखें तो की मार्केट्स हैं यहाँ पे जो इंक्लूड करती हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान और थाईलैंड। और यहाँ पे आपको कंपनी का एक्सपोर्ट दिखेगा 5.1% का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 74% जो कंपनी पार्ट्स बनाती है यहाँ पे ये पावर ट्रेन एग्नोस्टिक प्रोडक्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी यहाँ पे ईवी की तरफ को प्रोडक्ट बनाती है। यहाँ पे दोस्तों नई कंपनी के जो रिजल्ट आए देखिए उसमें इसका यहाँ पे इसमें मार्केट शेयर और भी बढ़ता हुआ दिख रहा है।
यहाँ पे कंपनी का 80% के आसपास का आपको जाते हुए दिख रहा है पावर ट्रेन एग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर। और करंटली दोस्तों जो कंपनी की ऑर्डर बुक है ये भी क्लियरली बता रही है कि 75 से 80% की कंपनी की जो करंट ऑर्डर बुक है वो आपको यहाँ पे ईवी की तरफ से आती हुई दिखेगी। तो ये दोस्तों इस कंपनी के पास काफ़ी तगड़ी एडवांटेज है, क्योंकि बाकी ऑटो कंपनियों से हटके दोस्तों इसने पहले से ही अपने को शिफ्ट कर लिया है ईवी की तरफ को। तो पहले से ही दोस्तों यहाँ पे बेलरेज जैसी कंपनियां ट्रांजिशन कर चुकी हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन इन इन्फॉर्मेशन मैं आपको लास्ट में चेकआउट कराऊंगा। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी करंटली बिल्ड करिए दोस्तों कुछ यहाँ पे यूनिक या प्रोप्राइटी और प्रीमियम प्रोडक्ट्स को। और कंपनी यहाँ पे क्लियरली एक ट्रेंड को फॉलो कर रही है, क्योंकि इंडिया की जो टू व्हीलर मार्केट है दोस्तों यहाँ पे प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड आपको आता हुआ दिख रहा है। 2019 में अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे 125 सीसी की जो मोटरसाइकिल्स हैं इनका मार्केट शेयर आपको 38% से कम का दिख रहा था। इसके बाद 125 सीसी के स्कूटर्स का आपको करीबन यहाँ पे 20% के आसपास का दिख रहा था। अब ये दोस्तों यहाँ पे 24 में इंक्रीज होकर 47% का हो गया था, और 125 सीसी की मोटरसाइकिल्स का 52% का। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चलता है दोस्तों जो प्रीमियम प्रोडक्ट है टू व्हीलर की इंडस्ट्री में यहाँ पे मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ नए प्रोडक्ट में या प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट में अगर आप देखें बेलरेज ने डेवलप किए हैं कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट विद यहाँ पे क्विक टर्न अराउंड टाइम, जो OEMs है दोस्तों इस टाइप पे प्रेफर करते हैं मल्टी प्रोडक्ट वेंडर्स को। तो यहाँ पे कंपनी को दोस्तों इसकी भी एडवांटेज है, कंपनी एक बाइक के अंदर या एक स्कूटर के अंदर यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट लगाती है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट क्वालिटी के स्टैंडर्ड भी बने रहते हैं। तो कंपनी यहाँ पे पसंद करती हैं ऐसी कंपनियों से खरीदना जो मल्टीपल पार्ट्स उन्हें सप्लाई करें एक सिंगल व्हीकल के। इसके अलावा दोस्तों बेलरेज से खरीदने का OEMs को एक और फायदा मिलता है, यहाँ पे इनको एक्सेस मिलती है रैशनलाइज सप्लाई चेन नेटवर्क से। ये अलाउ करता है बेलरेज को यहाँ पे असिस्ट करने के लिए वैलिडेशन ऑफ सप्लाई ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, और ये पोजीशन करता है बेलरेज को एज अ प्रिफर्ड मल्टी प्रोडक्ट वेंडर। तो रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट डेवलप करके लॉन्च किया है जो प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपको कमर्शियल व्हीकल के अंदर हाई टेंस्टाइल चेसिस दिखेंगी, एयर टैंक्स दिखेंगे, फिर यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल के अंदर फिल्ट्रेशन सिस्टम दिखेगा, क्रॉस कार बीम्स दिखेगा, यहाँ पे टू व्हीलर्स के अंदर आपको स्टीयरिंग कॉलम दिखेगा, सस्पेंशन दिखेगा और ब्रेकिंग सिस्टम दिखेगा। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दिखाए जहाँ पे कंपनी काम करी है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चेकआउट करता हूँ कि कंपनी के यहाँ पे फ्यूचर के टारगेट क्या है, स्पेशली टू व्हीलर की तरफ को और फोर व्हीलर की तरफ को। तो सबसे पहले अगर आप टू व्हीलर में चेकआउट करें तो मैनेजमेंट यहाँ पे टारगेट कर रहा है इंक्रीज करने के लिए कंटेंट पर व्हीकल। तो यहाँ पे दोस्तों करंटली कंपनी का कंटेंट पर व्हीकल आपको दिखेगा 12,500 की रेंज में। कंपनी इसको इंक्रीज करके 17,300 के आसपास का ले जाना चाहिए, और ये कंपनी का एम है यहाँ पे अचीव करने का 1.5 से 2 साल के अंदर। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों करंटली जो यहाँ पे कंपनी एक व्हीकल के अंदर से 12,500 के आसपास का कमाती है, यहाँ पे इंक्रीज होकर 17,300 होगा। तो कंपनी को इसका कितना फायदा होगा, और ये कंपनी दोस्तों अचीव करना चाहिए यहाँ पे हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू। यहाँ पे इसके अंदर आपको स्टीयरिंग कॉलम्स दिखेंगे, ब्रेक्स दिखेंगे और फिल्टर्स दिखेंगे। साथ में जो प्रीमियमाइजेशन की थीम है दोस्तों ये भी काफ़ी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट करी है इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए, और यहाँ पे सिस्टम लेवल की सप्लाईज दिख रही है आपको। इसके बाद दोस्तों फोर व्हीलर्स के अंदर कंपनी फोकस कर रही है यहाँ पे एक्सपेंड करने के लिए इनटू कॉम्प्लेक्स असेंबलीज सिस्टम इंटीग्रेशन विद पोटेंशियल फॉर यहाँ पे सिग्निफिकेंट अपलिफ्ट। तो मैनेजमेंट ने दोस्तों यहाँ पे इंडिकेट किया है जो करंट लेवल है अराउंड 25,000 से 30,000 के यहाँ पे रूम है अभी फर्दर ग्रोथ का भी, और यहाँ पे आपको एक्विजिशन भी करती हुई दिखेगी कंपनी आने वाले टाइम में। यहाँ पे कुछ नए ऑर्डर भी मिले हैं कंपनी को, और कंपनी एस्टिमेट करी कि इसकी पीक आपको 40,000 के आसपास जाती हुई दिखेगी सेलेक्टेड केसेस के अंदर। तो ये सारे टारगेट दोस्तों यहाँ पे ड्रिवन है बाय न्यू प्रोडक्ट एडिशन एक्विजिशन। इसके अंदर आपको H1 और मैक फिल्टर्स दिखेगा। यहाँ पे कंपनी शिफ्ट करी है टुवर्ड्स प्रीमियम ईवी मॉडल्स जो कैरी करते हैं हायर कंटेंट वैल्यू। तो दोस्तों मैंने आपको कंपनी का फ्यूचर का स्कोप दिखाया टू व्हीलर और फोर व्हीलर की तरफ से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे डिफेंस और एरोस्पेस का पिवट जो कंपनी करंटली कर रही है। तो दोस्तों बेलरेज जैसी कंपनियों के लिए पिवट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता होना चाहिए जितनी भी इंडिया में देखिए ऑटो एंसिली कंपनी होती हैं उनके अंदर आपको किसी न किसी प्रकार की सिक्लिकलिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कंपनी पिवट करी है एरोस्पेस और डिफेंस में, और ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेगा, और ये सिक्लिकलिटी को जो ऑटो इंडस्ट्री से आती है इसको डिक्रीज करने में काफ़ी बड़े तरीके से मदद करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों डिफेंस और एरोस्पेस के अंदर कंपनी ने काफ़ी शानदार तरीके से एंटर किया है। यहाँ पे कंपनी ने एक्वायर किया है दो बड़ी यहाँ पे फैसिलिटीज़ को आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे कंपनी एंटर करी है सप्लाई चेन में ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट और स्पेस OEMs। इसके अलावा एक लीडिंग कॉम्बैट एयरक्राफ्ट OEM के अंदर और एक लीडिंग यहाँ पे फ्रेंच एयरक्राफ्ट इंजन OEM के अंदर। साथ में दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने एम्पेनल किया है विद 1 इजरायली और 2 इंडियन डिफेंस OEMs। तो यहाँ पे कंपनी अभी से ही दोस्तों क्विक पार्टनरशिप करती हुई दिख रही है आपको, और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ और इंडिया के भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करके डिफेंस के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंट्री करना चाह रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारा फोकस वैसे भी इसी सेगमेंट के अंदर है, तो हम चेकआउट करते हैं कि कंपनी ने इसको करने के लिए किया क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे कंपनी ने चेस्टर हॉल प्रिसीजन है जो कंपनी इसका एक्विजिशन किया है, और ये कंपनी ने Q4 में किया है। तो अगर आप दोस्तों इस कंपनी के बारे में देखें चेस्टर हॉल के बारे में, तो ये कंपनी करंटली स्पेशलिस्ट है प्रिसीजन मैकेनिंग के अंदर। यहाँ पे कंपनी एरो स्ट्रक्चर्स के अंदर काम करती है, एरो इंजन के अंदर काम करती है, और यहाँ पे सैटेलाइट पार्ट्स भी बनाती है। तो कंपनी ऑपरेट कर रही है दोस्तों अक्रॉस अ रेंज ऑफ यहाँ पे एरोस्पेस अलॉयज।
यहाँ पे आपको एग्जॉस्टिक साथ में कंपनी आपको काम करती हुई दिखेगी एग्जॉटिक मेटल्स के अंदर, इंक्लूडिंग टाइटेनियम, हाई ग्रेड यहाँ पे एल्यूमिनियम और इसी तरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी के पास एक्सपर्टीज है यहाँ पे डिज़ाइन करने के लिए और डेवलप करने के लिए बिल्ड टू स्पेक यहाँ पे प्रोडक्ट्स की फॉर लार्ज कस्टमर्स। यहाँ पे आपको कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट बड़े कस्टमर दिखेंगे। वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट दोस्तों यहाँ पे एयरक्राफ्ट, तो चेस्टर हॉल के पास दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी बड़े कस्टमर है। अगर आप देखें कंपनी के पास यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट और स्पेस ओईएम है जो ये एज अ कस्टमर इसके साथ काम करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आपको लीडिंग फ्रेंच एयरक्राफ्ट कंपनी है जो इंजन ओईएम है, ये भी इसके साथ काम करते हुए दिख रहा है, यानी इसकी क्लाइंट है। इसके बाद दोस्तों अगर आप कंपनी की सर्टिफिकेशन देखें तो यहाँ पे आपको ASEAN 9100 दिखेगा। ये सर्टिफिकेशन यहाँ पे एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद दोस्तों कंपनी के पास यहाँ पे सर्टिफिकेशन है ISO 9001। ये सर्टिफिकेशन होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए। अगर आप देखें दोस्तों पर्टिकुलरली जिस कंपनी को एक्वायर किया गया है यहाँ पे चेस्टर हॉल, इसकी एनुअल रेवेन्यू यहाँ पे कैलेंडर ईयर 25 के तो ये आपको दिखेंगे 18.5 मिलियन पाउंड्स के। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों एबिटा देखे कंपनी का कैलेंडर ईयर 25 का तो आपको दिखेगा 2.1 मिलियन के आसपास, तो आपको दिखेगा 2.1 मिलियन से 2.2 मिलियन के आसपास का, और ये आंकड़े सारे पाउंड्स में दे रखे हैं क्योंकि ब्रिटेन की कंपनी है। इसके बाद दोस्तों कंपनी का आपको ROC दिखेगा 20% से ऊपर का अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए। और बेल राइज ने दोस्तों यहाँ पे चेस्टर हॉल को एक्वायर किया है 13.2 मिलियन पाउंड्स में और इसको एक्वायर किया गया है एट 6x EV टू एबिटा। तो ये मैंने आपको यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल दिखाई इस कंपनी की जिसको यहाँ पे बेल राइज ने एक्वायर किया है एरोस्पेस और डिफेंस में एंट्री करने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इसके पीछे कंपनी का स्ट्रेटेजिक रैशनल क्या है। तो एरोस्पेस और डिफेंस का सेगमेंट जो है दोस्तों इस टाइप पे टिपिकली डिलीवर करता है सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ पे हायर टेक्निकल बैरियर्स होते हैं तो ये भी कंपनी को एक एडवांटेज देता है। इसके अलावा यहाँ पे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं ये भी काफ़ी हाई होते हैं, जो सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये भी काफ़ी हाई होती है, लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मिशन क्रिटिकल यहाँ पे एप्लीकेशंस होती हैं और ग्रेटर वैल्यू एडिशन होता है पर कंपोनेंट। तो बेल रेज के मैनेजमेंट ने दोस्तों पे एक्सप्लिसिटली कहा है कि जितने भी इंपॉर्टेंट बिजनेस को ये एक्वायर कर रहे हैं यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करिए कि रॉयल्टी एक्रेटिव होंगे, तो ओवरऑल जो मार्जिन है कंपेयर टू ट्रेडिशनल ऑटो कंपोनेंट्स इसमें काफ़ी हाई आते हुए दिखेंगे आपको। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है कंपनी की लेवरेज करने की इंडिया की कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब वाइल इंटीग्रेटिंग एडवांस ग्लोबल कैपेबिलिटीज थ्रू एक्विजिशंस। तो यहाँ पे दोस्तों डबल फायदा मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे कंपनी बाहर काम कर रही है ब्रिटेन में जिसको इसने एक्वायर किया है, लेकिन इसको एक्वायर करने के बाद कंपनी को लेवरेज मिल रही है इंडिया की कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस। लेकिन इसको एक्वायर करने के बाद बेल रेज को एडवांटेज मिलेगी इंडिया की कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस। लेकिन इसको एक्वायर करने के बाद बेल रेज को यहाँ पे एडवांटेज मिलेगी इंडिया की कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस की। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और डिटेल में चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे कंपनी के कुछ और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स। यहाँ पे आपको पहला इनिशिएटिव दिखेगा इंटरनेशनल एक्विजिशन। तो मैं आपको ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे चेस्टर हॉल प्रिसीजन दिखा चुका हूँ जिसको इसने एक्वायर किया है यूके की कंपनी। इसके अलावा इसने HDM फ्रांस को भी एक्वायर किया है। बेल रेज का पहला एक्विजिशन था दोस्तों। ये कंपनी स्पेशलाइज करती थी यहाँ पे हाई प्रिसीजन मशीन पार्ट्स के अंदर फॉर एरोस्ट्रक्चर, एरो इंजन और रोबोटिक्स। ये प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री इनटू सप्लाई चेन फॉर द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट OEM और यहाँ पे लीडिंग फ्रेंच एयरक्राफ्ट इंजन। तो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट OEM आते हैं दोस्तों इसके अंदर जिनको कंपनी सप्लाई करेगी। इसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया दोस्तों यहाँ पे चेस्टर हॉल जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग है ये कंपनी ने एक्वायर की थी Q4 FY26 में फॉर एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ 13.2 मिलियन यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। ये ऐड करती है यहाँ पे अल्ट्रा प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपर्टीज, साथ में कैपेबिलिटीज एडवांस यहाँ पे मटेरियल्स के अंदर लाइक टाइटेनियम और हाई ग्रेड एल्यूमिनियम, और स्टैब्लिश करती है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सप्लाई करने की एरोस्ट्रक्चर, एरो इंजन और सैटेलाइट पार्ट्स टू मेजर यहाँ पे ग्लोबल OEMs और टायर 1 सप्लायर्स। तो चेस्टर हॉल ने दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट किया था 18.5 मिलियन का यहाँ पे रेवेन्यू और इसका एबिटा रहा था कैलेंडर ईयर 25 में 2.1 से 2.2 मिलियन का। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है जो ये डील होगी देखिए कंपनी के लिए यहाँ पे EPS एक्रेटिव होगी और यहाँ पे ROC एक्रेटिव भी होगी और ये पहले दिन से होता हुआ दिखेगा एक्वायर करने के। और जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कंपनी के Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं, उसमें मैं आपको चेकआउट कराऊंगा कि किस हिसाब से FY27 में कंपनी ने कह रखा है कि यहाँ पे एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट कैसे कंट्रीब्यूट करने की शुरुआत करेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे डिफेंस की पार्टनरशिप्स। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक कोलेब्रेशन भी की है कंपनी ने इजराइल की यहाँ पे रासन ससा के साथ। ये ग्लोबल लीडर है दोस्तों एडवांस आर्मरिंग और यहाँ पे सर्वेबिलिटी सोल्यूशंस के अंदर। यहाँ पे पार्टनरशिप फोकस करेगी लोकलाइज करने के लिए यहाँ पे ऑल ट्रेन्स इलेक्ट्रिकल मिशन मॉड्यूल्स जिसको आप ATEMM कह सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इजराइल की इस कंपनी के साथ मिलकर काम करेंगे एडवांस आर्मर्ड व्हीकल टेक्नोलॉजीज में इन इंडिया अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। तो यहाँ पर दोस्तों बेल रेज ऑलरेडी सिक्योर कर चुकी है इनिशियल ऑर्डर फॉर आर्मर्ड व्हीकल प्रोग्राम विद इंडिया और इजराइल डिफेंस OEMs इंक्लूडिंग यहाँ पे पोटेंशियल इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। तो ये पार्टनरशिप दोस्तों कंपनी के लिए अभी से फ्रूटफुल हो गई है। इसके बाद अगर आप देखें दोस्तों करंट स्टेटस क्या है FY26 में इस इम्पैक्ट का, तो FY26 में जो एरोस्पेस और डिफेंस का वर्टिकल है ये अभी भी स्मॉल कंट्रीब्यूटर है और कंपनी का जो यहाँ पे रेवेन्यू रहा है कंसोलिडेटेड बेसिस पे ये आपको 9,509 करोड़ का दिखेगा। तो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे प्रायोरिटाइज किया है एक्विजिशन को, इंटीग्रेशन को और फैसिलिटी अपग्रेड को,
साथ में इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन लिया है। इनिशियल जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है ओवर लार्ज स्केल यहाँ पे कमर्शियल रैंप अप ये आपको FY27 में होता दिखेगा। तो करंट रिजल्ट में दोस्तों इस डिवीजन ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है वन टाइम ऑपरेशन लॉस 94.7 मिलियन रुपीज़ का Q4 FY26 में। और इसके दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है, जब भी देखिए इस तरह के एक्विजिशन होते हैं तो यहाँ पे कंपनी को पड़ती है स्टार्टअप कॉस्ट। इसके अलावा यहाँ पे की जाती है मशीनरी की ओवरहॉलिंग, तो कंपनी ने भी की है। और इसके अलावा लीगल और प्रोफेशनल जो एक्सपेंसेस होते हैं ये भी पे करने पड़ते हैं। लास्टली दोस्तों यहाँ पे जो पर्सनल कॉस्ट होती हैं रिलेटेड टू SDM एक्विजिशन, इनका भी आपको इंपैक्ट देखने को मिल रहा है Q4 FY26 में। इसलिए कंपनी ने यहाँ पे रिपोर्ट किया है वन टाइम ऑपरेशन लॉस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं मीडियम से लॉन्ग टर्म का आउटलुक कंपनी का कैसा है यहाँ पे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन का एरोस्पेस और डिफेंस के सेगमेंट से, या जो इन्होंने इंपॉर्टेंट एक्विजिशन किया है इसकी तरफ से। तो मैनेजमेंट दोस्तों यहाँ पे हाईली ऑप्टिमिस्टिक है इस सेगमेंट के अंदर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन है मैनेजमेंट की। कंपनी का कहना है दोस्तों जो SDM है ये टर्न करेगा प्रॉफिटेबल यहाँ पे FY27 में, और कंपनी टारगेट करी यहाँ पे रेवेन्यू करीबन 3 मिलियन से 4 मिलियन यूरो का, यानी 27 से 36 करोड़ का। इसके बाद दोस्तों चेस्टर हॉल देखिए प्रोवाइड करेगा इमीडिएट रेवेन्यू का स्केल 200 करोड़ प्लस का एनुअलाइज बेसिस पे इसका रन रेट होगा, क्योंकि ये बेस्ड है यहाँ पे कमर्शियल ईयर 2025 के परफॉर्मेंस पे। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट की अपसाइड भी दिखेगी। और जो डिफेंस ऑर्डर है दोस्तों ऑलरेडी रैंप अप करने लग गए हैं नेक्स्ट 2 से 3 सालों के लिए, जो यहाँ पे इनको मिलते हुए दिख रहे हैं प्लासन की पार्टनरशिप के साथ, जो इजरायली कंपनी है जिसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। साथ में कंपनी पार्टिसिपेट करी है इंडिया के भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के अंदर। तो ओवरऑल दोस्तों हम कह सकते हैं जो एरोस्पेस और डिफेंस का बिजनेस है ये एक्सपेक्टेड है बन जाएगा मीनिंगफुल रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर ओवर नेक्स्ट 3 से 5 सालों में। लेकिन करंटली दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट ने रेवेन्यू की शेयर की कोई गाइडेंस नहीं दी है। हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में जब पिक्चर थोड़ी क्लियर हो तो मैनेजमेंट यहाँ पे प्रॉपर रेवेन्यू की शेयर की गाइडेंस दे एरोस्पेस और डिफेंस से, जो कंपनी एक्सपेक्ट करी है आने वाले सालों में। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ यहाँ पे Q4 FY26 के रिजल्ट्स को। तो अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के रेवेन्यू को, तो पिछले साल के Q4 के मुकाबले इस साल के Q4 में यहाँ पे आपको 21% का जंप देखने को मिल रहा है कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू में। यहाँ पे रेवेन्यू है जो इसका ट्रेडिंग गुड्स है इसमें आपको 21% का डाउन देखने को मिल रहा है रेवेन्यू। यहाँ पे दोस्तों जो रेवेन्यू है ऑपरेशन से ये 12% का अप है। इसके बाद अगर आप एबिटा और एबिटा मार्जिन देखें तो एबिटा यहाँ पे आपको 5% अप दिख रहा है, और एबिटा मार्जिन हल्के से यहाँ पे कंप्रेस हुए हैं 12.1% से 11.4% के। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो एडजस्टेड पैट मार्जिन है और पैट है यहाँ पे आपको 17% का जंप दिख रहा है एडजस्टेड पैट में, और पैट मार्जिन यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 4.8% से 5.1% के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ पूरे साल का परफॉर्मेंस, क्योंकि हमने पिछला परफॉर्मेंस क्वार्टरली बेस पे देखा। तो दोस्तों अगर आप पूरे साल को कंपेयर करें FY25 को 26 से, तो कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू में 17% का जंप आया है। यहाँ पे ट्रेडिंग गुड्स के रेवेन्यू में 5% का जंप आया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 15% का जंप आया है। कंपनी के एबिटा में 13% का जंप आया है पूरे साल के बेसिस पे। कंपनी के प्रॉफिट ऑफ टैक्स में 41% का जंप आया है पूरे साल के बेसिस पे। और लास्टली ROACE इसमें करीबन आपको 20 बेसिस पॉइंट का जंप आता हुआ दिखा है 14.5% से, ये इंक्रीज होकर 14.7% का हुआ है। तो पूरे साल के बेसिस पे दोस्तों आपको आंकड़े और बेटर दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं सेगमेंटल रेवेन्यू का ब्रेकअप को। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप सबसे पहले देखें व्हीकल टाइप के हिसाब से मेंशन कर रखा है, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के हिसाब से। यहाँ पे आपको टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के, तो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के हिसाब से आपको 13% का, तो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के हिसाब से आपको कंपनी के रेवेन्यू में 13% का जंप आता हुआ दिख रहा है। फोर व्हीलर में आपको 37% का जंप आता हुआ दिख रहा है। फोर व्हीलर कमर्शियल में 35% का जंप, और अदर कैटेगरी में 52% का जंप। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे IC देखें, क्योंकि कंपनी का कुछ पार्ट यहाँ पे IC यानी इंटरनल कंबशन इंजन से भी आता है। तो बाय पावर ट्रेन यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, इसमें आपको 13% का जंप देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पावर ट्रेन एग्नोस्टिक यानी कंपनी जो EV की तरफ को सप्लाई करती है, यहाँ पे 18% का जंप आता हुआ दिख रहा है। इसके बाद अदर कैटेगरी में आपको 395% का जंप आता हुआ दिख रहा है, और ओवरऑल यहाँ पे आपको 182 मिलियन रुपीज से 902 मिलियन रुपीज जाता हुआ दिख रहा है। तो अगले क्वार्टर के बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी का जो सेगमेंटल रेवेन्यू होगा इसमें आपको डिफेंस और एरोस्पेस का पार्ट एंटर करते हुए दिखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे अपडेट नई फैसिलिटी से रिलेटेड। तो कंपनी दोस्तों करंटली यहाँ पे एरोस्पेस में एंटर करने के अलावा काफी शानदार तरीके से एक्सपेंशन भी कर रही है। अगर आप चेकआउट करें पहला बेंगलोर में यहाँ पे ब्राउनफील्ड जो एक्सपेंशन है, यहाँ पे कंपनी सर्व कर रही है फास्ट ग्रोइंग टू व्हीलर और थ्री व्हीलर मार्केट को, और कुछ इंपॉर्टेंट OEMs को जो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के अंदर काम करती है फॉर वन ऑफ देयर हाईएस्ट यहाँ पे सेलिंग मॉड्यूल्स। इसके अलावा आपको बेंगलोर के अंदर की प्रोडक्ट्स दिखेंगे। कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही है एग्जॉस्ट सिस्टम और फ्यूल टैंक्स। तो इस फैसिलिटी के अंदर दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा Q4 FY27 में। तो आने वाले 2 क्वार्टर में आपको यहाँ पे प्रोडक्शन की शुरुआत होती दिखेगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे भिवाड़ी के अंदर देखें, ये सेकंड इंपॉर्टेंट यहाँ पे ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है। यहाँ पे कंपनी सर्व करी है लार्ज, यहाँ इसके अंदर कंपनी सर्व करती हुई दिखेगी लार्ज जापान, इसके अंदर कंपनी आपको सर्व करती हुई दिखेगी एक लार्ज जापानीज टू व्हीलर OEM को फॉर वन ऑफ देयर हाईएस्ट सेलिंग मॉड्यूल्स। यहाँ पे की प्रोडक्ट आपको दिखेंगे जिसको कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी एग्जॉस्ट सिस्टम और BIW पार्ट्स। तो यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोडक्शन स्टार्ट होते दिखेगा Q4 FY27 में, यानी इस साल के लास्ट में आपको यहाँ पे प्रोडक्शन का स्टार्टिंग होता दिखेगा। इसके बाद दोस्तों अगला एक्सपेंशन दिख रहा है हरिद्वार के अंदर। यहाँ पे जो ट्रायल पार्ट्स हैं ये डिस्पैच कर दिए गए हैं लार्ज जैसे यहाँ पे टू व्हीलर OEM को। इसके अलावा यहाँ पे जो फैसिलिटी है ड्राइव करेगी बैकवर्ड इंटीग्रेशन को
थ्रू सप्लाईज फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज वाइल मिनिमाइजिंग यहाँ पे इंक्रीमेंटल ग्रीनफील्ड कैपेक्स। और हरिद्वार की फैसिलिटी के अंदर दोस्तों प्रोडक्शन है आपको इसी क्वार्टर से स्टार्ट होता हुआ दिख गया है, Q4 FY26 से। इसके बाद दोस्तों अगला एक्सपेंशन आपको यहाँ पे लेले फ्रांस में दिख रहा है। यहाँ पे फर्स्ट एवर फैसिलिटी है कंपनी की आउटसाइड इंडिया, सर्व करेगी यहाँ पे लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट ओईएम को ग्लोबल लेवल पे जो काम करती है, और साथ में कंपनी यहाँ पे पार्ट बनाएगी एक लीडिंग कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ओईएम के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों की प्रोडक्ट्स होंगे जो आपको कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती हुई दिखेगी। इसके अंदर आपको दिखेंगे एरो स्ट्रक्चर, एरो इंजन पार्ट्स और इसके अलावा रोबोटिक पार्ट्स फॉर एयरक्राफ्ट। इसके अंदर भी दोस्तों प्रोडक्शन यहाँ पे आपको Q4 FY26 यानी करंट क्वार्टर से होता हुआ दिख गया है। अब दोस्तों मैं आपको चेकआउट कराता हूँ कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो यहाँ पे अगली अपडेट्स अगर आप देखें नई फैसिलिटी की, यहाँ पे जो चेन्नई की दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है दूसरी, यहाँ पे कंपनी सर्व करी है प्रीमियम टू व्हीलर ओईएम्स को और लार्ज कमर्शियल व्हीकल ओईएम को एज अ सिंगल सोर्स प्रोवाइडर। इसके अलावा कंपनी के की प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों जो मैन्युफैक्चर करी कंपनी, इंक्लूडिंग चेसिस सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम, ATS यहाँ पे ब्रैकेट्स और BIW पार्ट्स। इसके अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था दोस्तों यहाँ पे Q1 FY26 से ही, तो यहाँ पे ऑलरेडी काम हो रहा है। इसके बाद दोस्तों जो पुणे में थी देखिए यहाँ पे फैसिलिटी, ये सर्व करी थी यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल ओईएम को, ये भी सिंगल सोर्स प्रोवाइडर है। यहाँ पे कंपनी की प्रोडक्ट बना रही है हाई टेंसाइल के लॉन्ग मेंबर यहाँ पे कंपोनेंट्स और मीडियम और हैवी यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स। यहाँ पे आपको प्रोडक्शन की शुरुआत होती दिख गई थी Q2 FY26 में ही। इसके बाद दोस्तों भिवाड़ी में भी देखिए जो फैसिलिटी थी, ये सर्व करी थी प्रीमियम मॉडल को ऑफ जापानीज टू व्हीलर ओईएम। यहाँ पे भी कंपनी एक सिंगल सोर्स सप्लायर है। इसके अंदर कंपनी आपको मैन्युफैक्चर करती हुई दिखेगी प्लास्टिक मोल्डेड यहाँ पे प्रोडक्ट और प्रीमियम चेसिस सिस्टम्स। इसके अंदर भी दोस्तों प्रोडक्शन है जो Q2 FY26 से स्टार्ट हो गया है। इसके बाद अगर आप चेन्नई के अंदर देखें दोस्तों, यहाँ पे कंपनी सर्व करी है ईवी पोर्टफोलियो को ऑफ अ लार्ज यहाँ पे टू व्हीलर ओईएम, सिंगल सोर्स सप्लायर है यहाँ पे भी कंपनी। की प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे यहाँ पे जो कंपनी मैन्युफैक्चर करी है चेसिस सिस्टम, BIW पार्ट्स। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे Q3 FY26 में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। तो ये दोस्तों मैंने आपको काफ़ी डिटेल में चेकआउट कराया है यहाँ पे नया प्रोडक्शन कहाँ पे शुरू हुआ है और फ्यूचर में यहाँ पे इस साल के अंत तक आपको कहाँ पे नए प्रोडक्शन और स्टार्ट होता दिखेगा। तो इससे दोस्तों हमें क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जहाँ पे प्रोडक्शन, उनके अंदर आपको यूटिलाइजेशन बेटर होता दिखेगा आने वाले क्वार्टर्स में। और फर्दर फ्यूचर में दोस्तों जो एरोस्पेस की इंडस्ट्री है उसकी तरफ से कंपनी के रेवेन्यू आपको और रैंप अप करते हुए दिखेगा। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को एक और इंपॉर्टेंट अपडेट चेकआउट कराता हूँ जो Q4 के बाद आई है। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करें, यहाँ पे मर्जर हुआ है बार्डवे ऑटो कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का और एक्सीमस इंफ्राटेक सोल्यूशन का बेलराइज के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स है इस टाइम पे इंडिया के अंदर टू व्हीलर प्लास्टिक कंपोनेंट में। यहाँ पे 14% का इस कंपनी का मार्केट शेयर है। तो बेलराइज इसको एक्वायर करके अपनी प्रेजेंस यहाँ पे इन कंपोनेंट के अंदर भी स्ट्रॉन्ग बना रही है। इसके अलावा दोस्तों लॉन्ग स्टैंडिंग यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप है इन कंपनीज का यहाँ पे टू व्हीलर और थ्री व्हीलर मार्केट में। ये आप कह सकते हैं लीडिंग कस्टमर ड्यूरेबल ओईएम है, प्रमोटर ओन्ड एंटिटीज हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो पहली एंटिटी है देखिए बार्डवे ऑटो कंपोनेंट, इसका आपको रेवेन्यू दिखेगा 14,211 मिलियन रुपीज़ का, और यहाँ पे एक्सीमस का आपको रेवेन्यू दिखेगा 6,956 मिलियन रुपीज़ का। तो ये भी रेवेन्यू दोस्तों आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के अंदर आपको शामिल होता दिखेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि कितने शानदार तरीके से कंपनी हर डिफरेंट फील्ड में यहाँ पे एक्सपेंशन करी है। तो ये सारे दोस्तों इस टाइप पे एक्विजिशन इमीडिएटली EPS एक्रेशन करेंगे। और जो ट्रांजिशन यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है ये क्लोज टू यहाँ पे बुक वैल्यू हुआ है, इम्प्लाइंग 8.3x PE वर्सेज 30.9x PE जो यहाँ पे लिस्टेड एंटिटी का है। अब मैं दोस्तों आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और इसके करंट वैल्यूएशंस को। तो करंटली दोस्तों अभी भी एक देखिए मिड कैप, तो करंटली दोस्तों अभी भी एक मिड कैप कंपनी है। 18,737 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। यहाँ पे स्टॉक का पी आपको 37 का दिखेगा। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें तो 27.9 का दिखेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को अपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो पी दे रखा है देखिए इंडस्ट्री का, यहाँ पे फोकस कर रखा है ऑटो कंपोनेंट की इंडस्ट्री के ऊपर। लेकिन कंपनी जो ट्रांजिशन करी है एरोस्पेस और डिफेंस में, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक है जो करंटली इस कंपनी को इंडस्ट्री पी असाइन किया जा रहा है ये आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। और उसके बाद आपको कंपनी के करंट पी रेशियो का बेटर अंदाजा आएगा। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.5 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.6 का है। यहाँ पे कंपनी की पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ है 13% की, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 17.3% की। इसके अलावा कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.29 का है, यानी डेट से रिलेटेड कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को। तो पिछले 3 सालों में दोस्तों कंपनी की मार्जिन है जो 12% के पास स्टेबलाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे कंपनी उम्मीद करी है कि जैसे जैसे यहाँ पे रैंप अप होगा एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट का, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता दिखेगा। इसके अलावा कंपनी दोस्तों जो कंपोनेंट पर व्हीकल इंक्रीज करना चाह रही है आने वाले सालों में 1.5 से 2 सालों में, वो भी कंपनी के मार्जिन को बेटर करेगा। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो करंटली दोस्तों कंपनी के रिजर्व बढ़े हैं काफ़ी शानदार तरीके से 2,371 करोड़ से 4,781 करोड़ के हो गए। और यहाँ पे कंपनी की बोरिंग शार्पली डिक्रीज हुई है। कंपनी की बोरिंग जो 2,964 करोड़ की थी ये डिक्रीज होकर लगभग आधी हो गई है 1,521 करोड़ की। और यहाँ पे दोस्तों बोरिंग्स के मुकाबले रिजर्व काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इसलिए कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो आपको काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों कंपनी के फिक्स एसेट आपको लगातार बढ़ते दिख रहे हैं 2,400 करोड़ से 2,900 करोड़ और करंटली 3,100 करोड़।
और ये दोस्तों फ्यूचर में भी आपको लगातार बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी चेकआउट करा दिया है कंपनी कितने शानदार तरीके से यहाँ पे कैपेसिटीज अपनी इंक्रीज करी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के कैश फ्लो को। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी की जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये आपको दिख रहा था देखिए मार्च 25 में करीबन 704 करोड़ का। और यहाँ पे स्क्रीनर में करंटली मेंशन नहीं है, लेकिन ये 870 करोड़ के आसपास का जा चुका है। तो आपको यहाँ पे से क्लियर पता चल रहा है दोस्तों, पिछले 5 साल में कंपनी लगातार कैश जनरेट करी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, जिसके कारण आपको कंपनी के रिजर्व भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी इस कैश को लगातार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लगा रही है, जिसके कारण आपको करंटली कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 981 करोड़ का दिख रहा है। और इसीलिए आपको नेट कैश फ्लो यहाँ पे 108 करोड़ के नेगेटिव दिख रहे हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी का कैश फ्लो चेकआउट कराया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के की रेशियोज को। अगर आप देखें सबसे पहले इन्वेंट्री डेज, तो यहाँ पे आपको सिमिलर दिखेंगे, ज़्यादा चेंज नहीं आया इसमें। 25 में यहाँ पे करीबन 42 के थे और करंटली भी 44 के हैं। यहाँ पर दोस्तों कंपनी का जो कैश कन्वर्जन साइकिल है ये बेटर हुआ है काफ़ी, 54 डेज से 40 डेज का। लेकिन यहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा स्ट्रेच हुआ है। वर्किंग कैपिटल डेज यहाँ पे आपको 34 से इंक्रीज होकर 59 होते दिख रहे हैं। और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है एक्विजिशंस का। इसके अलावा अगर आप देखें कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो जो 14% के आसपास स्टेबलाइज कर रहा था, ये मार्च 26 में आपको 15% के आसपास का दिख रहा है। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो करंटली दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग दिख रही है 66.46% की मार्च 26 में। FIAs की होल्डिंग दिख रही है यहाँ पे 8.86% की, जो माइन्यूट्स यहाँ पे डिक्रीज हुई है 8.90% से पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में। अगर आप देखें दोस्तों DIs की होल्डिंग, ये आपको पिछले 3 क्वार्टर से लगातार शानदार तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है। अगर आप देखें सितंबर 25 में तो DIs की होल्डिंग 4% की थी, फिर यहाँ पे दिसंबर 25 में इंक्रीज होकर 9.27% की हुई, और करंटली मार्च 26 में इंक्रीज होकर 10.16% की हुई है। तो यहाँ पे आपको लगातार DIs बेलरेज इंडस्ट्री के अंदर अपने स्टेक को इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों पब्लिक के पास देखिए काफ़ी कम होल्डिंग है। ओवरऑल आपको पब्लिक की होल्डिंग खाली कंपनी में 14.51% की दिखेगी। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। इसके अलावा मैंने आपको कंपनी की बैलेंस शीट दिखाई, कंपनी के वैल्यूएशन दिखाया, कंपनी के कैश फ्लो दिखाया। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आज की वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद था आपको ये बताना कि कंपनी पिवट करी है एरोस्पेस और डिफेंस के सेगमेंट में, और आने वाले 3 साल के अंदर कंपनी काफ़ी सब्सटेंशियल यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती हुई दिखेगी अपने रेवेन्यू में इस सेगमेंट की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। हम अपने किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो ये दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।